अब समझते हैं HCF और LCM के क्वेश्चंस में हमें कौन से रूट वर्ड से जो कि देख के क्या पता लगाना है, HCF या LCM। पहली ट्रिक तो मैंने आपको बता दी थी, कौन सी ट्रिक है, हमें देखना है गिवन डाटा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में गिवन डाटा हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या ऑप्शन में गिवन डाटा से बड़ी वैल्यूज है या फिर गिवन डाटा से छोटी वैल्यू है। अगर गिवन डाटा से बड़ी वैल्यू हुई तो वहां हमें निकालना रहेगा LCM। लेकिन अगर गिवन डाटा से वैल्यूज कम हुई हमारे ऑप्शंस की, तो हम लोग क्या निकालेंगे, उस केस में HCF निकालेंगे, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें LCM भी कम आता है और HCF भी कम आता है। क्लियर? तो उन टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या समझ नहीं आता है कि वहां पे क्या लगाएं। तो कुछ रूट वर्ड से हम लोगों के पास, जैसे ग्रेटेस्ट, अगर किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट दिख जाए, मोस्ट दिख जाए या लार्जेस्ट दिख जाए, उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, HCF। लेकिन अगर LCM यूज करना है तो उस केस में हमारा जो रूट वर्ड है वो है लीस्ट और स्मॉलेस्ट। मतलब क्वेश्चन में कहीं दिख जाए लीस्ट और स्मॉलेस्ट तो हम ये बोल सकते हैं कि वो प्रॉब्लम किस चीज की है, LCM। वहां क्या यूज करना है, हमें LCM यूज करना है। सिमिलरली अगर हमें क्या करना हो, इंफॉर्मेशन को अरेंज करनी हो, जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे कौन से, हमने अलग अलग टाइप के फ्रूट्स ले लिए थे, एप्रिकॉट्स, पीचेस और एप्पल्स वगैरह ले लिए थे, बनाना ले लिए थे। उन्हें हमें क्या करना था, पर्टिकुलर रोज में अरेंज करना था, ग्रुप्स में डिवाइड करना था। हमने क्या किया था, वहां पे हमने HCF का कॉन्सेप्ट लगाया था, हमने स्प्लिट करना मतलब जो हमने स्केल वाला क्वेश्चन लिया था कि दो पर्टिकुलर स्केल है, छोटी स्केल बताइए जो दोनों को मेजर कर पाए। या फिर हमने पाइप वाला क्वेश्चन किया था, पाइप वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें दो पर्टिकुलर पाइप को इस टाइप से डिवाइड करना है कि दोनों में से क्या हो, जो पार्ट कट हो वो इक्वल हो और पूरा का पूरा जो बड़ा पाइप है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। वो क्या हो जाए, खत्म। मतलब पूरे पाइप को कट डाउन करना है इक्वल पार्ट्स में, जितने भी पाइप दिए हो, चाहे 2 या 3 कितने भी दिए हो। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, HCF के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे, HCF के थ्रू। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ थिंग्स में आ गया वो। उसके बाद बुक्स जो रहती हैं उन्हें क्या करना, अरेंज करना स्टैक्स में अरेंज करना। फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की, मैथ्स की अलग, इस टाइप का क्वेश्चन किया था। वहां भी हमने क्या किया था, उसे ग्रुप्स में डिवाइड किया था ना, जिसमें किसी में बोल देता हाइट सेम है, किसी में नंबर ऑफ फ्रूट्स सेम है। तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यही तो हो रहा है कि ग्रुप्स, रोज, सेक्शंस, स्प्लिट ही तो कर रहे हैं हम लोग। तो वहां हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा काम आएगा, HCF वाला कॉन्सेप्ट। अगर हमें LCM वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो हमें रूट वर्ड देखना है लीस्ट और स्मॉलेस्ट। अगर कहीं ये दो वर्ड मिल जाते हैं तो 99% चांस ये रहेगा कि वो LCM का क्वेश्चन है। अगला पार्ट, एन इवेंट दैट रिपीट इटसेल्फ, मतलब ऐसी कोई घटना जो खुद में रिपीट होती जा रही हो। ठीक, जो खुद में रिपीट होती जा रही हो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, किसी पर्टिकुलर दिन के बाद। क्लियर? जैसे रिंगिंग ऑफ बेल, बेल वाले क्वेश्चन किए थे, 3 बेल्स थे हम लोगों के पास। वहां पे क्या हुआ था कि एक बेल किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद रिंग करती, दूसरी बेल किसी दूसरे पर्टिकुलर टाइम के बाद, तीसरी किसी खुद के पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो वहां पे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, LCM वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये रिपीट हो रही है ना, पहले 10 सेकंड के बाद, फिर 20 सेकंड के बाद वही घटना क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जैसे बस वाला क्वेश्चन किया था, एक बस गई, उसके 15 मिनट के बाद फिर से दोबारा दूसरी बस आ गई, फिर 15 मिनट के बाद तीसरी बस आ गई। कल हम जो क्वेश्चन किया था मेट्रो ट्रेन वाला, वहां पे स्टेशन पे क्या थे, 2 बस थी हम लोगों के पास, एक को 15 मिनट के बाद हर बस आ रही थी और एक रूट के लिए 20 मिनट के बाद बस आ रही थी। वो भी हमने कैसे किया था, LCM से। ट्रैफिक सिग्नल, मतलब हर 10, 15, 20 सेकंड के बाद क्या होती है, लाइट ब्लिंक होती है, चालू होती है, बंद होती है। उस क्वेश्चन को भी ट्रैफिक सिग्नल वाले क्वेश्चन को LCM से किया था। रेसिंग ट्रैक मीटिंग टाइम, मतलब हमने क्या, क्या कहते हैं, फ्रेंड है, वो निकले किसी पर्टिकुलर ट्रैक पे, एक पर्सन को कोई पर्टिकुलर टाइम लगता, मान लो 10 सेकंड, दूसरे को 20 सेकंड लगता है। तो हमें क्या बताना था कि वो दोनों इनिशियल पॉइंट पे, जहां पे वो लोग खड़े हैं, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट, दोबारा कब जाके मिलेंगे, तब जाके हमने LCM का यूज किया था उस केस में भी। ठीक है, तो यहाँ पे वैरायटी बहुत सारी रहती है। हमें सिर्फ क्वेश्चंस को देख के रूट वर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं। और सबसे पहले तो ये देखने के बजाय सबसे पहले ऑप्शंस पे जाओ। ऑप्शंस पे गए अगर, तो हम लोगों के पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि इनकी क्या जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर वहां से क्लियर ना हो बात, तो ये जो रूट वर्ड्स है ना, यहाँ पे इन्हें याद कर लो, ये मैक्सिमम टाइम हमें हेल्प करेंगे।
उसके बाद ये जो रिपीटेशन होती है, एन इवेंट दैट रिपीट इटसेल्फ, मतलब जो दोबारा बार बार रिपीट होती है इवेंट, वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन किया था एक पार्टी में इनविटेशन के लिए, वहां पे उस टाइप के और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे इनविटेशन कार्ड थे, अलग अलग पैकेट दे दिए जाते हैं, किसी में कैंडल्स का बोल दिया जाता है, किसी में सैंडविच के लिए, ब्रेड के लिए बोल दिया जाता है कि ब्रेड के इतने पैकेट है, सैंडविच के इतने पैकेट है हम लोगों के पास जेम के, तो सैंडविच बनाना कितने लोगों को खिला पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एलसीएम से करते हैं। जैसे हमने किया था ना कि 8 हमारे पास क्या इन्विटेशन कार्ड, 10 का पैकेट आता है स्टैंप्स का, तो वहां पे क्या था, हमें एलसीएम लेना था कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल को कितना इनवाइट कर पाएंगे और हमारे पास स्टैंप और शीट्स के कितने पैकेट लगेंगे, ये हमने क्वेश्चन किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होते हैं, हमारे एलसीएम से सॉल्व होते हैं। क्लियर है? पार्टी वगैरह के क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, वो एलसीएम से सॉल्व होते हैं। क्लियर है बात? तो अभी हम रूट वर्ड्स को याद कर लेंगे, ग्रेटेस्ट, मोस्ट और लार्जेस्ट। कहां से निकल के आता? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट, मोस्ट, लार्जेस्ट। एचसीएफ का एक मतलब और भी तो होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट आ गया, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, लार्जेस्ट आ गया, मोस्ट आ गया। ठीक है, यहां पे क्या, लीस्ट और स्मॉलेस्ट, छोटा। एलसीएम का मतलब ही है ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, लीस्ट आ गया। स्मॉलेस्ट पूछ लिया जाएगा हमसे को। जैसे हमने क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं इस पे, हमने एलसीएम पे बहुत सारे क्वेश्चन किए और सभी का यूज किया है। एचसीएफ के लिए भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और सभी कॉन्सेप्ट का यूज किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस टाइप से समझना है कि वो एचसीएफ या एलसीएम का क्वेश्चन है। क्लियर? देखिए अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया था कि एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रॉब्लम होती है उसे किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। अभी अब इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ ढूंढने के लिए कि किस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करना है, किस में एलसीएम फाइंड आउट करना है, देखने के लिए रूट वर्ड्स क्या होते हैं हम लोगों के हमने पढ़ लिए हैं। किस क्वेश्चन में किस टाइप से अप्रोच करनी ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो ऐसा नहीं कि अगर एक क्वेश्चन एचसीएफ का किया है तो अगला क्वेश्चन एलसीएम का नहीं कर सकते। हम लोग सीरीज नहीं चला रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन एचसीएफ के लेंगे, कुछ एलसीएम के, हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेंगे, तभी हमें क्लियर हो पाएगा कि अगर हम दोनों टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में, वो हमारे लिए क्लियर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि मिक्स्ड क्वेश्चन करें हम लोग। ठीक है, कोई क्वेश्चन एलसीएम से उठा लिया, कोई एचसीएफ से उठा लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। अमन इज ऑर्गेनाइजिंग हिज क्लासरूम सप्लाईज फॉर स्टूडेंट इनटू बास्केट। ही हैज 49 मार्कर्स, 35 rulers, 42 glue sticks. What is the greatest number of baskets Aman can make by using all the supplies? How many of each supply will there be per basket? समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि क्या करना है, अमन की जो क्लासरूम है उन्हें क्या बनाना है, टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स बनाने, सबसे ज्यादा किन का यूज करके। अब बास्केट बनानी है तो कुछ रिसोर्सेस का यूज होगा। कौन कौन से रिसोर्सेस है वहां पे, मार्कर है, रूलर है और ग्लू स्टिक्स है। इनकी क्वांटिटी गिवन है 49, 35, 42। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, उन्हें क्या बनानी है, ग्रेटेस्ट। देखो इसके पहले हमने रूट वर्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रूट वर्ड। ग्रेटेस्ट किस में आता है, एचसीएफ में या एलसीएम में? ये आता है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब एचसीएफ। ग्रेटेस्ट एचसीएफ को भी क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो यहां क्या है, ग्रेटेस्ट, इसका मतलब एचसीएफ फाइंड आउट करना। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, मान लो हमारे पास ऑप्शन नहीं दिए हैं और ये भी नहीं गिवन है, तो किस टाइप से करेंगे हम लोग। देखो 49 मार्कर से, 35 रूलर से, 42 ग्लू स्टिक से। अगर हम लोग दोनों कंडीशन लेके चलते हैं कि क्या अगर इसमें हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तब क्या होगा, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तब क्या होगा। पहले हम देखते हैं एलसीएम के लिए। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम दूसरी तरीके से देखें एलसीएम को, तो एलसीएम का मतलब होता है सबसे बड़ा वो नंबर जो तीनों नंबर या दो नंबर से डिवाइड हो जाए। वो नंबर क्या होता है, या तो सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि यहां पे क्या है, मार्कर से 49, नंबर ऑफ मार्कर सबसे ज्यादा है 49, तो ये नंबर होगा एलसीएम, या तो फिर इसका मल्टीपल, या तो एलसीएम होगा 49 या उसका होगा मल्टीपल। अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 49 का क्या है, मल्टीपल। अब 49 का मल्टीपल कौन सा है, एक तो हो गया 49, एक हो गया 98। पहले हम चेक कर लें 49 के लिए,
देखो 98 तो बाद की बात है, पहले 49 के लिए देखते हैं। उन्हें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बास्केट बाय यूजिंग ऑल द सप्लाईज। अब उसके पास बास्केट है तो उसे इन तीनों रिसोर्सेस की जरूरत होगी, तभी तो गिवन है, तभी तो गिवन है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग क्या करते हैं, रूलर्स का बिना रूलर्स के यूज करे बना दे बास्केट। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो यूज करेंगे ना उसका, तभी तो गिवन है क्वेश्चन में। अगर हम 49 क्या बना ले, बास्केट्स बना ले 49 क्या बना ले, बास्केट्स, तो क्या बना पाएंगे क्या? नहीं। हम लोग क्यों नहीं बना सकते? इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास जो रूलर है, जो ग्लू स्टिक्स है, वो तो 49 नहीं है हम लोगों के पास। अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि जो 35 क्या है हम लोगों के पास, रूलर्स है, वहां तक हम लोग क्या करें, रूलर्स का इस्तेमाल कर लें और बाकी यहाँ पे जो 14 मार्कर्स है उनका यूज कर लें और ग्लू स्टिक्स का यूज कर लें कुछ। तो क्या हम बास्केट बना पाएंगे क्या? हो सकता है मान लो हम लोग 42 ग्लू स्टिक्स तक पहुंच जाएं चिपकाने के लिए बास्केट। मार्कर्स क्या हम लोगों के पास 49, लेकिन बास्केट बनाने के लिए हमें ग्लू स्टिक्स तो चाहिए ना 49 बनाने। ठीक है, 42 तक तो काम चल जाएगा, लेकिन जो बाद की 7 बास्केट बनेगी ना, जो बाद की 42 के बाद वाली बास्केट, उनमें हम लोग क्या ग्लू का यूज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे 49 नहीं बना सकते हम लोग। जब 49 ही नहीं बन पा रहा है तो एलसीएम कहां से होगा? एलसीएम तो 49 या 49 का मल्टीपल होगा। तो 49 बन पा रहा है क्या? नहीं बन पा रहा ना। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, यहां पे एचसीएफ देखेंगे। क्या हम लोग इनके जो एचसीएफ क्या होता है 35 या उसके फैक्टर, क्या हम 35 बास्केट बना सकते हैं क्या सभी से? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर एक बास्केट को हम एक रूलर, एक ग्लू स्टिक्स और एक क्या दे दें, एक रूलर दे दें और एक मार्कर दे दें, तो एक बास्केट बन जाती है, क्योंकि तीनों रिसोर्सेस का यूज हो चुका है वहां पे। तो क्या बन गई हम लोगों की? एक बास्केट बन गई। सिमिलरली अगर 2 बास्केट बनानी हो तो हो सकता है एक ग्लू स्टिक्स लग जाए, एक रूलर लग जाए, एक मार्कर लग जाएगा, वहां पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो इसने यहां पे एक चीज बोल दी ना, यूजिंग ऑल द सप्लाईज, मतलब ऐसा नहीं कि 35 बास्केट बना लो, 35 बास्केट में क्या 35 रूलर कर दो, 35 मार्कर कर दो, 35 ग्लू स्टिक्स कर दो, मतलब एक बास्केट के ऊपर तीनों रिसोर्सेस एक एक। तब क्या होगा, हमारे पास 35 बास्केट तो बनेंगी, लेकिन ये जो मार्कर्स है ना, ये मार्कर्स 35 बास्केट बन गई तो 35 मार्कर्स लग गए, लेकिन ये जो 14 मार्कर्स बचे ना यहाँ पे ये जो 7 ग्लू स्टिक्स बची ना, ये क्या हो जाएंगी? ये तो वेस्ट हो गई ना। हमें सभी का यूज करना है। ठीक है, अगर ये दिया भी नहीं है ना क्वेश्चन में, तब भी हमें क्या करना है, तब भी हमें ये मान के चलना है कि सभी का यूज करना है। हमें कुछ भी क्या करना है, कम नहीं करना है, सभी का यूज करना है। इतनी बात तो यहां से क्लियर हो जाती है कि ये ग्रेटेस्ट बोला है, इसका मतलब तो यही हो जाएगा कि हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ। किसका एचसीएफ? 49, 35 एंड 42 एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के 2 तरीके सीखे थे हमने। 2 तरीके कौन से थे? प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा डिवीजन मेथड। दोनों से अगर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिवीजन मेथड से जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक आंसर आएगा एचसीएफ का। लेकिन अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जाएं तो हमारे पास 2 आंसर निकल के आते हैं। देख लेते हैं कैसे। पहले हम लोग देखते हैं किस चीज के लिए, डिवीजन मेथड से अगर जाते हैं तो बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अगर डिवीजन मेथड का यूज करेंगे तो एक आंसर आएगा, सिर्फ जो निकालना चाह रहे हैं, मतलब एचसीएफ आएगा। देखो कैसे, 49, 35 एंड 42 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से हो रहा है? नहीं। 4 से? नहीं। 5 से? नहीं। 7 से हो रहा है। 7 7 से 49, 7 5 से 35, 7 6 से 42। क्या एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है? यहां पे क्या निकालना है, एलसीएम या एचसीएफ? यहां निकालना है एचसीएफ। तो ये जो 7 आया ना, सिर्फ यही तो आंसर है। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं।
इन्हें डिवाइड करने के लिए अलग अलग नंबर चाहिए हमें। तो ये जो 7 आ गया ना, वो क्या है, HCF। सिर्फ यहां से इतना निकल के आ गया, कितना, HCF निकल के आ गया, बस अगर डिवीजन मेथड यूज करी बस। तो फिर दूसरी कंडीशन जो हमसे दूसरे आंसर पूछे ना, वो कैसे निकालेंगे फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 49 को 7 से। अगर नंबर पूछे हमसे, अगर किसी भी नंबर पूछा गया हो, जैसे यहां पे क्या पूछा गया हो, हाउ मेनी, मेनी मतलब नंबर ही तो पूछ रहा है, हाउ मेनी बास्केट्स, हाउ मेनी रूलर्स, हाउ मेनी ग्लू स्टिक्स, हाउ मेनी मार्कर्स, ठीक है, हाउ मेनी मतलब कितनी संख्या ही तो पूछ रहा है, ये कितने नंबर होंगे उसके, वही तो पूछ रहा है। तो ये बात ध्यान रखो, चाहे वो क्वेश्चन LCM का हो, HCF का हो, तो उसमें अगर हाउ मेनी पूछ लेना वो, तो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास HCF है, मैक्सिमम क्वेश्चन HCF के लिए आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन HCF के केस में आएंगे जहां पे वो नंबर पूछेगा। क्या करो, ये जो HCF है ना, किसका, तीनों नंबर्स का, उसका डिवाइड कर दो इन नंबर से। जैसे 49 है तो 49 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय 7 मतलब 7 मार्कर्स। 49 के ऊपर जैसे हमारी बास्केट कितनी बनेगी, टोटल नंबर ऑफ बास्केट कितनी बनेगी, 7 बनेगी टोटल। अभी हम तो 35 तक जा रहे थे, बना लेते 35 भी बना लेते, लेकिन वहां पे क्या हो जाता, सभी सप्लाईज का यूज नहीं कर पाते, हम लोग यूज नहीं कर पाते। ये जो 7 नंबर है ना, ये नंबर ऑफ बास्केट से, ये वो नंबर ऑफ बास्केट से जब हम इतनी बास्केट्स को बनाना चाहेंगे, तब जाके हम इक्वल रूलर्स, इक्वल मार्कर्स, इक्वल ग्लू स्टिक्स यूज कर पाएंगे। एक बास्केट के लिए नहीं, अलग अलग। जैसे हमारे लिए अभी क्या है, 7 क्या आ गया बास्केट्स, मान लो 7 बास्केट के लिए यहां पे अगर हमने क्या यूज किया है, मान लो 5 हमने रूलर यूज किया है, 5 रूलर यूज किया है, तो ऐसा नहीं कि ये भी 5 हो ये भी 5 हो, नहीं, हर बास्केट के लिए रूलर सेम, हर बास्केट के लिए मार्कर सेम, हर बास्केट के लिए ग्लू स्टिक सेम, क्लियर, हर बास्केट के लिए अलग अलग। किसी पर्टिकुलर बास्केट में अगर ये यहां पे हम पहली बास्केट में अगर कितना 7 रूलर यूज करेंगे, वो आंसर गलत आएगा, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे अगर 7 रूलर यूज करेंगे, क्लियर है, तो क्या होगा, तो जरूरी नहीं यहां 7 ग्लू स्टिक्स और उसी क्या बकेट के लिए 7 मार्कर, नहीं, अगली जो बकेट बनेगी ना, उसमें हमें लेकिन 7 रूलर यूज करना पड़ेंगे, ठीक है। मतलब जो नंबर ऑफ रूलर से, मार्कर से, ग्लू स्टिक से एक में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरी बास्केट बनाएंगे ना, पहली में अगर 10 हमने मार्कर यूज किया तो दूसरी बास्केट के लिए भी 10, तीसरी के लिए भी 10, कितनी भी हो वो इक्वल होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज यहां से हमने निकाल ली थी, HCF, क्लियर है। अगर नंबर पूछ लिया जाए या संख्या पूछ ली जाए हाउ मेनी करके, हाउ मेनी करके पूछ लिया जाए, तो ये क्या वही क्वेश्चन हो गया जो हमने पहले किया था मैकेनिकल और CS वाली ब्रांच के लिए, क्या, बैच नंबर और नंबर ऑफ बैचेस, बैच नंबर और नंबर ऑफ बैचेस। ये स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, क्लियर। HCF निकाला था, बिल्कुल निकाला था उस केस में। HCF निकालने के बाद एक चीज आई थी, वहां पे क्या आया था, बैच का साइज, वहां हमने फैक्टर्स निकाले थे, लेकिन ये जो फैक्टर है ना 7, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, फैक्टर तो है ना, ये चाहे सबसे बड़ा फैक्टर हो, फैक्टर तो है, ठीक है, फैक्टर है, फैक्टर हो गया 7। अब उस केस में क्या किया था हमने, नंबर ऑफ बैचेस इनटू बैच का साइज। यहां वो नंबर ऑफ बैचेस ही तो पूछ रहा है, नंबर ऑफ मार्कर्स बोल दो उसे, नंबर ऑफ मार्कर्स बोल दो उसे, और ये क्या है, बैच का साइज हो गया। हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 49 आना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करो 35 लाना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करो 42 लाना है। वहां पे क्या, दो नंबर का मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाना है, दो नंबर कौन से थे, बैच साइज और बैच के नंबर, बैच की संख्या, कितनी बैचेस है हम लोगों के पास। अब यहां पे हम लोगों ने क्या करना है, जैसे उसने मार्कर के लिए बोला ना, M मतलब मार्कर मान लेते हैं, कितने मार्कर, एक बास्केट, ये आया नंबर ऑफ बास्केट। अगर टोटल नंबर ऑफ बास्केट 7 हो गई और हम लोगों के पास टोटल रिसोर्स कितना है उस चीज का, मार्कर 49 है, तो एक बास्केट पे कितना देंगे हम, एक बास्केट पे
कितने मार्कर देंगे हम? 7। यही तो बोला है, हाउ मेनी ऑफ ईच सप्लाई विल बी देयर पर बास्केट। एक बास्केट पे जो रिसोर्सेस है वो कितने हैं, कितने लगने वाले हैं। सॉरी, रूलर्स की बात करें, रूलर को R लिख देते हैं। रूलर कितने होंगे? 35 डिवाइडेड बाय 7। क्या 7 डिवाइडेड बाय 35 करना है क्या? नहीं करना, डिवाइड में आंसर लाना ही नहीं है हमें, ठीक है। कंफ्यूजन हो किससे किससे डिवाइड करना, तो ऐसा नंबर लेके आओ जो इंटीजर हो, ऐसा नहीं कि डिवीजन में फ्रैक्शन में ले आए आंसर। अब क्या, ग्लू स्टिक्स GS कितने? 42 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 6। मतलब यहां पे हम लोगों को दो दो चीजें फाइंड आउट करनी पड़ी, दो दो चीजें फाइंड आउट करनी पड़ी। पहले डिवीजन से हमने फाइंड आउट किया HCF, फिर हमने अलग अलग तरीके से निकाला, अलग अलग तरीका नहीं बोल दे, अलग अलग बार हमने क्या निकाला? M मार्कर, R क्या है यहां पे? रूलर, GS मतलब ग्लू स्टिक्स, ठीक है। ग्लू स्टिक्स तीनों के लिए अलग अलग, मतलब 2 स्टेप हो गई ना, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक। अब ये करने की बजाय हम लोग ये भी तो कर सकते थे। यहां पे हमने देखा 7, तो जब 7 का 7 से 49 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 को 7 से डिवाइड करने पे 7 ही तो आएगा। तो ये 7 क्या आ गया यहां से? ये 7 क्या आ गया यहां से? 49 किसके लिए था? 49 मार्कर्स के लिए था। तो क्या ये मार्कर आ गया? ठीक, यहां पे हमने 35 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 5 से 35, 7 5 से 35, मतलब ये जो 5 आया ना, ये क्या है यहां पे? 5 क्या है यहां पे? रूलर है, नहीं है? बिल्कुल है। ये जो 6 है, 7 6 42, तो 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ये 6 क्या था यहां से निकाला हमने? ग्लू स्टिक्स था, नहीं था? तो ये करने की बजाय डायरेक्ट यहीं से कर लेते। ये भी नहीं करना है तो दूसरी मेथड, कौन सी? प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सी मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में? किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिख लेते हैं। जैसे 49 है, 49 35 42, ठीक है। मुझे तो ये वाली मेथड क्या लगती है? बेस्ट। ये मेथड बेस्ट है, इसमें दोनों में क्या इजीली आंसर आ जाता है। मतलब देखो 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 स्क्वायर, इसके अलावा कुछ लिख सकते नहीं। 35 को 5 इंटू 7, 42 को 2 इंटू 3 6 7, इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7। HCF क्या आया? 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है। HCF कितना आया? 7। अब देखो इस चीज को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 7 लिख दिया हमने, इसे लिख दिया 7 इंटू 5, इसे हमने लिख दिया 7 इंटू 3 2 6। तो क्या यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, यहां से दोनों आंसर निकल गए। जो कॉमन है ना, जो कॉमन है वो HCF होता है सॉरी, जो कॉमन है वो HCF होता है। HCF किसके लिए? मतलब नंबर ऑफ बास्केट्स निकाल ली हमने, नंबर ऑफ बास्केट्स निकाल ली। एक चीज यहां से आ गई, दोनों आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। यहां नंबर ऑफ बास्केट निकल गई और यहां पे पर्टिकुलर उस बास्केट को बनाने के लिए रिसोर्स निकल गए। 49 था, 7 क्या निकल के आया था? मार्कर। 35 था, 7 क्या था हमारे पास? बास्केट थी, यहां भी 7 बास्केट। लेकिन ये जो 5 है ये क्या है? हमारा R मतलब रूलर। ये 6 क्या है यहां पे? 6 हम लोगों के पास है ग्लू स्टिक्स। क्लियर है? तो या तो इस टाइप से कर लो, इस टाइप से नहीं करना है तो इस टाइप से कर सकते हैं। आंसर दोनों में क्या आएगा? सेम आएगा। तो हमारे आंसर्स क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स। जो मेन हमारी चीज है वो है बास्केट। बास्केट के बारे में बात करिए, रिसोर्सेस के बारे में नहीं। अगर बास्केट की बात की जाए ना तो जो कॉमन आएगा वही हमारी होगी बास्केट, 7। मार्कर की बात की जाए, कितने मार्कर है? 7। रूलर्स की बात की जाए, कितने हैं? 5 है, नहीं है। ग्लू स्टिक्स की बात की जाए 6। तो ये हम लोगों के पास क्या आ गए? ये हम लोगों के पास रिसोर्सेस का पूर्ण उपयोग ऐसे करेंगे हम लोग। क्या?
किस टाइप से करेंगे, यूजिंग ऑल द सप्लाईज, मतलब रिसोर्सेस का पूरा उपयोग करना है, कुछ भी खाली नहीं छूटना है। हमने एचसीएफ देखा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट देखा, हमने समझ लिया एलसीएम क्यों नहीं आएगा। उसके बाद हमने देखा कि एचसीएफ तो निकालेंगे लेकिन करेंगे कैसे। बेस्ट मेथड ये है, प्राइम फैक्टर्स लिख लो, उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं है। ये जो कॉमन आ रहा है, ये जो कॉमन आ रहा है, ये क्या रहेंगे, जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, जो हमसे ग्रेटेस्ट पूछा जा रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर, यहां पे उसने ऑफ बास्केट लगा दिया, तो इससे ये थोड़ी हो जाएगा कि जो बड़ा नंबर है चेंज होगा। बास्केट लिख दो, बकेट लिख दो, कुछ भी लिख दो, यहाँ पे तो बेसबॉल लिख दो, कुछ भी लिख दो, ग्रेटेस्ट नंबर बोला है तो हमें वो फाइंड आउट करना है। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया, बास्केट के करस्पॉन्डिंग आ गया वो ग्रेटेस्ट नंबर, तो बास्केट हो गई। यहाँ कुछ और होता कुछ और कर देते, बास्केटबॉल कर दो उसे। अब यहाँ पे ये जो साइड में बचे हैं ना, ये क्या है, ये जो गिवन डाटा रहता है उसके करस्पॉन्डिंग आंसर से, ठीक, जो पूछा जाए वो एचसीएफ, जो बच जाए, जो को प्राइम नंबर बच जाए, वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ये मैक्सिमम पूछा जाता है कि जो रिसोर्सेज यूज किए हैं उनकी क्या क्वांटिटी बताइए, तो क्वांटिटी ये है, क्वांटिटी ये है। यहां बेसिकली हमने क्या किया है, जो स्टूडेंट वाला हमने क्या किया था, क्वेश्चन किया था ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैकेनिकल ब्रांच, इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच, वहां पे 2 थी, यहां 3 मान लो, आईटी ब्रांच। ये क्या है, नंबर ऑफ बैचेस अगर अपन को सेम रखनी है तो क्या हो जाएगा, बैच का साइज क्या होगा, या फिर ऐसा बोल दे कि बैच का साइज अगर सेम रखना है तो नंबर ऑफ बैचेस कितनी बनेगी। क्लियर, तो इस टाइप से करो, बेस्ट मेथड है, हमारा आंसर क्या इजीली आ जाएगा।